आज आप हमारे बीच में हैं महाराज जी। नागा साधुओं की ये दुनिया, ये किसी रहस्य से कम नहीं है। आपकी वेशभूषा, आपका साधु जीवन, आपकी दिनचर्या, ये वाकई में आम व्यक्ति के लिए, समाज के लिए एक रहस्य ही है। मैं यूं कहूं कि ये रहस्य है, या फिर हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारी शक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाती जहां पर आप लोग हैं। आकाशे तारिकालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। हम हैं, आज भी हैं, हर जगह विद्यमान हैं। रही सोच की बात, नागा साधु आदि अनंत काल से अपनी जो प्रकृति सनातन की, संन्यास संप्रदाय की जो प्रकृति धरातल के ऊपर भगवान शिव ने, आदि शंकराचार्य और उससे पहले दत्तात्रेय भगवान, मनु, शत्रुपा, दुर्वासा ऋषि, जिन्होंने इस परंपरा को सृष्टि पर चलाया। आदि अनंत से संन्यास दिगंबर परंपरा चलती आई और दिगंबर सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, कलिकाल में भी है। रही समाज की बात, समाज की विचारधारा, उनकी वहाँ तक की सोच, उन दिगंबरों के ऊपर एक खौफ जैसा भाव रहा। पास पहुँच नहीं पाए कि दिगंबर बड़े अलग होते हैं, वो समाज के अंदर आना पसंद करते नहीं हैं। जैसे आज हमको भी लगा, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे भैया जो हमारी व्यवस्था संभालते हैं, हमने एक बार तो मना कर दिया, हमें कहाँ लेके जा रहे हो आप। नहीं बापू, वहाँ तो जाना चाहिए। वहाँ आप वहाँ जाओगे तो समाज आपको कुछ देखेगा, लोग दिगंबरों के बारे में समझ तो पाएंगे दिगंबर होते क्या है। और रही कुंभ, दिगंबर एक कुंभ तक की सीमित भाव नहीं है। दिगंबर एक सृष्टि का वो स्वरूप है, वो एक प्रकृति का वो एक पुरुष है जो आदि अनंत काल से भगवान शिव से स्वरूप से विद्यमान है। और जितने भी दिगंबर इस सृष्टि पर है, उनकी पूजा पद्धति, जीवन की जो व्यापिता और जीवन जीने का जो तरीका है, वो केवल शिव विद्यमान स्वरूप में ही है। शिव कैसे रहते थे, शिव का रहना, जो शिव ने अनेकों प्रकार के स्वरूप इस सृष्टि पर लिए हैं, उन स्वरूपों का जो हम एक रूप का नाम लेते हैं महादेव। महादेव तो शिव तो वो है कि विष पीने वाला, जो सबको पी जाए वही विष। और उस महादेव ने जो एक दिगंबर स्वरूप लिया, बशमदारी, बश्मी, जटा, झुंड, बागंबर, उस स्वरूप को दिगंबर अपने स्वरूप में विद्यमान करके, उस प्रकृति में रहकर कि भगवान शिव हमारे आदि अनंत काल से एक बर्फ में जीवन जीते थे, हम भी उस बर्फ में तप करने की कोशिश करें। भगवान ने पहाड़ों में रहकर एक एकांत में अपना जीवन जिया, हम भी उस प्रकृति में जीना सीखें। उस भावनाओं को लेकर वो उसी रूप में रहता है। ये दिगंबर हैं, एक अंबर के समान मतलब दीपक जहाँ वो विद्यमान हो जाए, वहाँ उसी स्वरूप में। दिगंबर का मतलब एक बालक, मासूम कैसा होता है, उसको जैसे सिखा दो, जैसे अभी बच्चे सिखा के लिए आए, बापू वहाँ चलना है, वो आ गए बस। ये दिगंबर हैं जो किसी भी चीज़ से परा और सब में है भी है और नहीं भी है, अपनी मद मस्ती में मदमस्त है, वो है दिगंबर। वैसे तो बहुत साधु संतों को मैं मिली हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी पहली बार है कि मैं एक नागा साधु, एक दिगंबर साधु से मैं भेंट कर रही हूँ, उनसे साक्षात्कार करने का अवसर मिला। आपने अपने हाथों में ये नाग का पूरा एक, मैं क्या बोलूं इसे, नागदंड,
नागदंड लिया है, जटा है, गले में आपके रुद्राक्ष की माला दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात आकर्षित करती है वो माथे पर काला टीका और पूरे शरीर पर ये भस्म है। चढ़े खाक बिलवा पाक अलख निरंजन आप ही आप। 9 टन भभूति 6 टन पानी, गंगा जी में पार्वती ने हिलमिल छानी। चढ़े खाक बिलवा पाक अलख निरंजन आप ही आप। अलख निरंजन जो स्वयं शिव का स्वरूप है, ये हमारी भस्मी का मंत्र है। इस मंत्र को लेकर हम इस भस्मी को शरीर पर चढ़ाते हैं। ये भस्म जो है, भस्म का मतलब होता है भस्म हो जाना, मतलब शून्य समान, खाक में मिल जाना। जहाँ आपकी कोई भी आशाओं की व्यवस्था है वो खत्म कर देना, वही खाक रमा सकता है। ये खाक पहले भस्म होना पड़ेगा अपने विचारों से, अपने आत्म स्वरूप से। जो आपके अंदर विचार आ रहा है कि आपका नाम श्री दिगंबर खुशहाल भारती है, आप फलानी जगह रहते हैं, वो सब कुछ आपको उस समय भूलना पड़ेगा, तभी आप खाक को रमा सकेंगे। ये खाक स्वयं एक निरंजन का स्वरूप है, भगवान स्वयं शिव का स्वरूप है।